प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः आपसे मेरा आग्रह है कि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है, वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। इसका उत्तर होगा दुर्वहम। दूसरा प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम अर्थात दिन रात महानगरों के मध्य में, महानगरों के बीच में या महानगरों में क्या चलता है, चक्रम। तीसरा प्रश्न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु से मिश्रित अर्थात कुत्सित वस्तु युक्त क्या है, भक्ष्यम। खाने लायक पदार्थ जो है वह भी कुत्सित वस्तु मिश्रित हो गया है, वह भी प्रदूषित है। चौथा प्रश्न, अहम कस्मै जीवनम कामये, हम लोग किसके लिए जीवन की कामना करते हैं। तो इसका उत्तर होगा मानवाय। और इस एक पद का अंतिम प्रश्न, केशाम माला रमणीया, किसकी माला रमणीय है। तो इसका उत्तर होगा हरित तरुनाम या ललित लता नाम। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको वाक्य में लिखना है, आपको सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस लिए या क्यों प्रकृति का शरण चाहता है, अर्थात प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। इसका उत्तर लिखिएगा, कवि सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि अच्छे जीवन जीने के लिए प्रकृति की शरण को चाहता है या प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। इसका उत्तर होगा महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति, अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, मतलब अनेकों गाड़ियां चलती हैं, इसलिए वहां चलना फिरना भी कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। तीसरा प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। इसका उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्य अर्थात खाने लायक पदार्थ और धरती धरातल सब कुछ दूषित हो गया है। अगला प्रश्न, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा
कविः एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत वन में संचरण करना चाहता है, अर्थात शहरों के चकाचौंध और भीड़ भाड़ से दूर एकांत वन में कवि संचरण करना चाहता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रम नियम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में और फूलों की लताओं को हवा के द्वारा चलायमान ऐसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। और इसका अंतिम प्रश्न, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, अंतिम श्लोक के अंश में कवि की क्या कामना है? तो अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि का मानवों के लिए, लोगों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना है, अर्थात कवि अंतिम पद्यांश में लोगों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात जहाँ संधि विच्छेद किया है वहाँ आपको संधि करना है और जहाँ संधि है वहाँ आपको संधि विच्छेद करना है। पहला, प्रकृति जोड़ खाली जगह है बराबर किया हुआ है प्रकृति रेव, तो यहाँ हो जाएगा एव। देखिए उत्तर को अलग से दाहिनी ओर में आपको दर्शा दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। दूसरा प्रश्न, स्यात जोड़ दो खाली स्थान है बराबर स्यान्नेव, तो होगा स्यात जोड़ नौ जोड़ एव। वैसे भी नेव का होता है नौ जोड़ एव और यहाँ है स्यान्नेव, तो स्यात जोड़ नौ जोड़ एव। उसके बाद है पहले खाली स्थान है, फिर है अनंताह, तो यहाँ होगा ही जोड़ अनंताह बराबर ह्यनंताह। अगला प्रश्न, बहिः जोड़ अंतः जोड़ जगति बराबर होगा बहिरंतर जगति। अगला प्रश्न, पहले खाली स्थान है, फिर है नगरात बराबर अस्मान नगरात, होगा अस्मात् जोड़ नगरात। उसके बाद सम जोड़ चरणम, इसका हो जाएगा संचरणम। और अंत में है धूमम जोड़ मुंचती, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ मोहलंत जो है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, बाद बाकी सेम उतर जाएगा और हो जाएगा धूमम मुंचती। दाहिनी ओर आप देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थानों को भरें। पहले देख लीजिए अव्यय। अव्यय क्या है? भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहिः। अब पहला प्रश्न, इदानीम वायुमंडलम, यहाँ हो जाएगा भृशम प्रदूषितम। इस समय वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित है। दूसरा, खाली स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ हो जाएगा अत्र, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। तीसरा, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, यहाँ हो जाएगा अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी विचरण करना लाभदायक होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरणस्य संरक्षणम, यहाँ होगा एव प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है। अगला प्रश्न,
पहले खाली स्थान है, फिर है समयस्य सदुपयोगः करणीयः, यहाँ होगा सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद भूकंपित समये खाली स्थान गमनम एव उचितम भवति, भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति, तो यहाँ हो जाएगा बहिः, बहिः का अर्थ होता है बाहर, और अंत में है 6 नंबर में, पहले खाली स्थान है, उसके बाद है हरितिमा, फिर खाली स्थान है, और उसके बाद है सूची पर्यावरणम, तो यहाँ हो जाएगा यत्र, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम, जहाँ हरियाली है वहीं पर्यावरण स्वच्छ है, वहीं पर्यावरण स्वच्छ है या साफ है या शुद्ध है। आगे 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न में 2 भाग है, तो पहले अ नंबर, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद, पर्याय पर्यायवाची समान अर्थ वाले समानार्थक पद आपको लिखना है। सलीलम, सलील का अर्थ होता है पानी, तो देखिए यहाँ लिखे जलम। दूसरा है आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम, यहाँ लिखे रसालम, क्योंकि पाठ में रसालम शब्द का प्रयोग किया गया। वनम, इसका हुआ कांतारम, दोनों का समान अर्थ होता है। शरीरम, तनुः, तनुः का भी अर्थ होता है शरीर। कुटिलम, कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, तो वक्रम। और पाषाणः, पत्थर को कहते हैं, इधर होगा इसका प्रस्तरम, प्रस्तरम मतलब भी पत्थर। अब 5वें प्रश्न का ही दूसरा खंड आ नंबर, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, पहले था पर्याय पद, अब है विपर्यय पद, विलोम पद को विपर्यय पद भी कहते हैं। पहला है सुकरम, इसका होगा दुर्वहम, सुकर जो आसानी से किया जा सके, और दुर्वहम। दूसरा है दूषितम, दूषित का अर्थ होता है गंदा, प्रदूषित, इसका होगा शुचि मतलब साफ सुथरा पवित्र। तीसरा है गृह्णन्ति अर्थात ग्रहण करती हुई, इसका हो गया वितरन्ति बांटती हुई, वितरित करती हुई। निर्मलम, इसका होगा सौमलम, निर्मल मतलब साफ सुथरा और सौमलम मतलब गंदगी से युक्त। दानवाय अर्थात दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए, इसका होगा मानवाय। उसके बाद है शांताः, इसका होगा अनंताः। 6ठा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, यहाँ कह रहा है उदाहरण को देखते हुए आपको पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है। तो पहले विग्रह पद है, समस्त पद है और समास का नाम। तो पहला इसका उत्तर तो किया हुआ था पुस्तक में, मलेन सहितम, तो हो गया समस्त पद समलम और समास हो गया अव्ययी भावः। दूसरा हरिताः च ये तरवः, इसका हो गया हरित तरुनाम और ये समास हो गया कर्मधारयः। तीसरा ललिताः च याः लताः, इसका हो गया ललित लता नाम और समास हो गया कर्मधारय। उसके बाद नवामालिका, नवमालिका हो गया, समास हो गया कर्मधारय। फिर है धृतः सुख संदेशः येन तम, तो धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास हो गया। उसके बाद कज्जलम इव मलिनम, ये हो गया कज्जल मलिनम और कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद दुर्दांतेह दशनेह, दुर्दांत दशनेह कर्मधारय समास। 7वां प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न, शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो कज्जल मलिनम को रेखांकित किया गया है। इसका प्रश्न बनेगा शकटी यानम की दृशम धूमम मुंचति और प्रश्नवाचक चिन्ह। कज्जल मलिन, काजल की तरह गंदा धुआं, तो कैसा धुआं, की दृशम।
दूसरा, उद्याने पक्षिनाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षिनाम षष्ठी बहुवचन, किम शब्दरूप पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन केशाम, इसलिए हो गया उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। अगला प्रश्न, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। लता तरु गुल्माः प्रथमा बहुवचन में है, किम शब्दरूप प्रथमा बहुवचन के, तो लता तरु गुल्माः के स्थान पर हो गया के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। अगला प्रश्न, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो महानगरेषु यहां होगा केषु, सप्तमी बहुवचन, या फिर कुत्र। कुत्र मतलब कहां, हिंदी से आप समझिए, महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, इसका प्रश्न बनेगा कहां। और यदि आप शब्दरूप के हिसाब से देखें तो किम शब्दरूप सप्तमी बहुवचन केशु, इसलिए आप कुत्र भी करें और केशु भी कर सकते हैं, दोनों में जो आप करेंगे दोनों सही होगा। तो कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। और अगला प्रश्न है, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्याः षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में, तो षष्ठी एक वचन किम शब्दरूप के स्त्रीलिंग में होता है कस्याः, तो कर दिए कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो गया। प्यारे छात्रों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको लिखित रूप में प्रश्नोत्तर कार्य किया, क्योंकि कई सारे बच्चों का विशेष आग्रह आया था कि लिखित रूप में प्रश्नोत्तर कार्य कराने के लिए। उनके द्वारा कहा गया था कि समझाने या बताने से जब वे लिखते हैं तो कई सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, इसलिए लिखित रूप में प्रश्नोत्तर कार्य को कराया जाए। तो आपके आग्रह पर आज मैं लिखित रूप में इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य कराने का कार्य किया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।